हेलो बच्चों, तो आज हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 2 एसिड वेट्स एंड सॉल्ट्स को कंप्लीट करने वाले हैं। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स वो सब्सटेंस हैं जिनका टेस्ट श्योर होता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं और पानी में H+ आयंस देते हैं। एग्जाम्पल्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो जाएंगे HCl, H2SO4, HNO3। वीक एसिड्स कुछ हो सकते हैं CH3COOH, H2CO3 और लैक्टिक एसिड। हम अपनी डेली लाइफ में भी कुछ एसिड्स को यूज करते हैं, जैसे कि विनेगर में होता है एसिटिक एसिड, लेमन में होता है सेट्रिक एसिड, कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड। अब हम जानते हैं कि बेसिस क्या होते हैं। तो बेस वो सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट बिटर होता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, पानी के अंदर OH आयंस देते हैं। इसमें एग्जांपल्स हम देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेसिस में एग्जांपल्स हो जाएंगे NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस। कुछ वीक बेसिस के एग्जांपल्स हो जाएंगे NH4OH, MgOH का होल ट्वाइस। अब हम बात करते हैं इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स कलर चेंज करते हैं, वो बताते हैं कि सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। इसमें बहुत से टाइप होते हैं, जैसे कि पहला है नेचुरल इंडिकेटर्स, जो कि हमारे सराउंडिंग या नेचर में मिल सकते हैं, जैसे कि लिटमस, टर्मरिक और रेड कैबेज। कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि अनियन और वनीला। इंपॉर्टेंट कलर चेंजेस। लिटमस की बात करते हैं, एसिड में वो रेड हो जाता है और बेस में ब्लू हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड हो जाता है और बेस में येलो हो जाता है। ऐसे एक नेचुरल इंडिकेटर टर्मरिक बेस के साथ रिएक्ट होता है तो रेडिश ब्राउन कलर देता है, लेकिन एसिड के साथ उसका कोई भी कलर चेंज नहीं होता है। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड प्लस मेटल की। जब भी एसिड और मेटल्स रिएक्ट होते हैं तो हमें प्रोडक्ट में सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलता है। एग्जाम्पल के लिए Zn प्लस H2SO4 हमें देगा ZnSO4 प्लस H2। इसका एक हाइड्रोजन गैस टेस्ट भी होता है, जिसमें वो पॉप साउंड देता है। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन आती है एसिड प्लस कार्बोनेट का। एसिड प्लस कार्बोनेट जब भी रिएक्ट होता है तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 मिलता है। इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है HCl प्लस Na2CO3 हमें देगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। इसमें एक CO2 टेस्ट होता है, जिसमें टर्न्स लाइम वाटर इनटू मिल्की। थर्ड रिएक्शन है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो हमें सॉल्ट प्लस H2O प्लस हीट मिलता है। जैसे एक एग्जाम्पल हो गया HCl प्लस NaOH हमें देगा NaCl प्लस H2O। अब हमारी फोर्थ रिएक्शन है एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड। जब भी एसिड और मेटल ऑक्साइड रिएक्ट होते हैं तो हमें प्रोडक्ट में सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। जैसे एग्जाम्पल है COO प्लस HCl हमें देगा COCl2 प्लस H2O। अब यहाँ पर एक बात होती है, ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की जैसी दिखती है, क्योंकि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। अब हमारे पास आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस का। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी है बेस प्लस मेटल का। इसमें एग्जांपल है NaOH प्लस Zn हमें देगा Na2ZnO2 प्लस H2। उसके बाद सेम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो कि हमने पहले ही कवर कर ली है। उसके बाद आता है बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड। जब बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट होते हैं तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। ये बिल्कुल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसी है, क्योंकि इसमें जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। इसका एक एग्जांपल है CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 हमें देगा CaCO3 प्लस H2O। अब हमारे पास टॉपिक आता है एसिड एंड बेस इन वाटर। एसिड पानी में H+ आयंस देते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास जब HCl पानी में डाला जाएगा तो हमें प्रोडक्ट में मिलेगा H3O प्लस प्लस Cl-, और जो बेस होते हैं वो OH देते हैं। इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, NaOH जो है वो Na प्लस OH देगा। और ये एक रीज़न है क्योंकि इक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि वो आयंस में टूट जाते हैं और हम जानते हैं कि आयंस जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब हमारे पास टॉपिक आता है pH स्केल का। तो pH स्केल 0 से 14 तक होती है। अगर pH 7 है तो न्यूट्रल है, अगर pH 7 से कम है तो सॉल्यूशन एसिडिक है, और pH अगर 7 से ज़्यादा है तो बेस है। जितना कम pH होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितना ज़्यादा pH होगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ pH। pH की क्या इंपॉर्टेंस है। पहला, स्टोमच एसिड। हमारा जो स्टोमच होता है वो HCl रिलीज करता है। HCl डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर ज़्यादा एसिड हो जाएगा, ज़्यादा HCl रिलीज हो जाएगा तो हमें एंटासिड लेना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास बी स्टिंग। जब भी मधुमक्खी हमें काटती है तो वो एसिड रिलीज करती है। अगर हमें उससे रिलीफ चाहिए तो हम एक बेस का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल आता है वॉस्प स्टिक का, जो कि बेस होती है। उसकी रिलीफ के लिए हम एसिड का यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास टॉपिक आता है सॉल्ट्स का। सॉल्ट्स कैसे बनते हैं।
जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, तब सॉल्ट्स फॉर्म होते हैं। कुछ सॉल्ट्स के एग्जांपल NaCl, KNO3, NH4Cl। अब हम जानते हैं कुछ सॉल्ट्स के टाइप्स। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट होते हैं तब हमें न्यूट्रल सॉल्ट मिलता है। इसका एक एग्जांपल है NaCl। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट होते हैं तब हमें एसिडिक सॉल्ट मिलता है। इसका एग्जांपल है NH4Cl। जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड रिएक्ट होता है तब हमें बेसिक सॉल्ट मिलता है। इसका एग्जांपल है Na2CO3। अब हमारे पास टॉपिक आता है केमिकल्स फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट। पहला इसमें है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। ये NaCl की हाइड्रोलाइसिस से मिलता है। जब NaCl H2O के साथ रिएक्ट होता है तब हमें NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 मिलता है। इसके यूजेस हो सकते हैं शॉप में, पेपर में, डिटर्जेंट में। अब हमारे पास आता है ब्लीचिंग पाउडर। जब CaOH का होल ट्वाइस Cl2 के साथ रिएक्ट होता है तो हमें CaOCl2 मिलता है। ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। इसके यूजेस हैं ब्लीचिंग में, डिसइंफेक्ट वाटर में। अब हमारे पास आता है बेकिंग सोडा। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। जब NaHCO3 हीट किया जाता है तो हमें मिलता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। इसके यूजेस है बेकिंग पाउडर बनाने में, एंटासिड की तरह यूज करने में। हमारे पास आता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। इसके यूजेस हैं क्लीनिंग, ग्लास मेकिंग, वाटर सॉफ्टनिंग। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं सॉल्ट से। जैसे एग्जांपल्स CuSO4.5H2O। सेकेंड एग्जांपल हमारे पास है Na2CO3.10H2O। इसमें हीटिंग से हम क्या कर सकते हैं, वाटर को रिमूव कर सकते हैं। एक यहाँ पर हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो ब्लू कलर का CuSO4 होता है वो वाइट हो जाता है हीटिंग पे, क्योंकि इसमें जो वाटर्स होता है, वाटर मॉलिक्यूल जब हट जाते हैं इससे तो इसका कलर चेंज हो जाता है। अब हमारे पास आता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को हीट करके ही बनता है। अब जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है CaSO4.2H2O। जब इसको हीट करते हैं तो हमें मिलता है CaSO4.12H2O। और अगर हम POP में वाटर मिला देते हैं तो वापस से हमें जिप्सम मिल जाता है। इसके कुछ यूजेस क्या हो सकते हैं, डेकोरेशन में, वेंडेज में। ये तो क्विक रिवीजन एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और क्लास 10 साइंस के बाकी चैप्टर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जिन बच्चों को केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर देखना है, ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसकी लिंक दे दूंगा, तो आप जाकर वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं।